आपको राजस्थान और देश की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। अजमेर संभाग के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है। शहर की पाटगंज निवासी पीड़िता ब्लड प्रेशर और दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी, जहां उसके ही परिचित आरोपी ने पीड़िता के साथ आए परिजनों को बहला फुसलाकर अस्पताल से रवाना कर दिया और खुद पीड़िता की देखभाल का भरोसा दिलाते हुए इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी संविदा नर्सिंग कर्मी है और एम्बुलेंस चालक भी है। घटना की इत्तला मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक छवि शर्मा देर रात अस्पताल पहुंची और पीड़िता के बयान लेने के साथ ही लिखित शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनके कोई बीपी और कोई सामान्य समस्या थी, जिसके अंदर इनको कोई प्राथमिक उपचार देके आज ही डिस्चार्ज किया जा रहा था, परंतु किसी व्यक्ति ने इस दौरान, जब इनकी हालत सही नहीं थी, इसका फायदा उठा के इनके साथ दुष्कर्म किया, ऐसा इन्होंने रिपोर्ट दिया। कौन सी धारा में मुकदमा दर्ज? 376। चूरू में 33 साल की विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद महिला के साथ मारपीट भी की और किसी को बताने पर उसकी अश्लील फोटो वायरल करने की भी धमकी दी। पीड़िता ने मंगलवार को अपने भाई के साथ महिला थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता का राजकीय भर्ती अस्पताल में मेडिकल कराया। पीड़िता ने बताया कि उसके एक जानने वाले आरोपी उसे धोखे से खेत में ले जाकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर उससे दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बना लिया। उतार के मुंह बांध के मन पकड़ के ले गयो, मेरे मुंह बिच गयो और 2 जना और आ गया, मेरे साथ मारपीट करी और मेरे साथ दुष्कर्म करी और मैं ठंडा पानी मिला के मन को नहीं के नहीं के मत बेहोश। चित्तौड़गढ़ में एक परिवार ने भूमाफिया पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई है। मामला कोतवाली थाना इलाके के मानपुरा ग्राम पंचायत की है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि भूमाफिया उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन पर कब्जे के लिए हथियारों से लैस होकर कुछ लोग आए और जमीन खाली कराने की धमकी दी। इसको लेकर कोतवाली थाने में रिपोर्ट भी दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो उन्होंने सूचना दी, आप सब जने मारने आए हमारे को। हम तो हमारे भूमि में भी बैठे थे, आके जेसीबी चला के हमारे ऊपर गाड़ी भी चली, उन्होंने बच्ची के ऊपर स्कूटी भी तोड़ दी उन्होंने। वो 25-30 जने थे और 6 गाड़ी लेके आए, मारुति सब गुजरते। हमारा मकान बना हुआ है, वो भू माफियाओं ने अभी जेसीबी चला के 3 दिन पहले उन्होंने तोड़ दिया उसको, और हम वहाँ गए तो हमारे को मारपीट कर। डूंगरपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत माथू गामड़ा पाल में चेक डैम निर्माण कार्य में घटिया निर्माण के खिलाफ एक सोशल एक्टिविस्ट को आवाज उठाना भारी पड़ रहा है। दरअसल ग्राम पंचायत माथू गामड़ा में इन दिनों वार्ड नंबर 10 के माताजी तालाब के कैचमेंट में एनी कट का काम चल रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। गाँव के एक सोशल एक्टिविस्ट राजेंद्र कटारा ने वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इससे घटिया निर्माण की पोल खोलने से सरपंच पति बाबूलाल बौखला गया और कार्यस्थल पर जाकर राजेंद्र को धमकाया और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने अब जिला पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तुम्हारा बेटा मेरे खिलाफ ऐसा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है तो मैं उसके हाथ पैर तुड़वा दूंगा। मेरे कई आदमी है, मैं नहीं करूंगा, पर मेरे आदमी है, कहकर उनसे हाथ पैर तुड़वा दूंगा और 4 दिन में देख लेना आप इसके साथ क्या होता है। इस तरह से धमकी दे गया और कहता है कि ऐसे वीडियो बनाने से मेरा कोई उखाड़ने वाला नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। इस तरह की धमकी देके पिताजी को जलील करके गया। अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ हल्ला बोलते हुए 2 अलग अलग जगह पर दबिश देते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 30,000 रुपए की नकदी सहित सट्टे की पर्चियां जब्त की। उपाधीक्षक छवि शर्मा को मुखबिर से मिली सूचना के बाद कोतवाली पुलिस ने लोढ़ा धर्मशाला के पास गली में दबिश देते हुए पर्चियों से सट्टा खिला रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले भी पुलिस ने इसी जगह से चाय की दुकान की आड़ में सट्टे की फड़ पर दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
सागर नौजवान गली लोढ़ा धर्मशाला के सामने सट्टा हो रहा है, जिस पर थाने से एएसआई साहब हेरा सिंह नाजाब्ता के वहाँ पहुँचे और श्रीमान सीओ साहब के जाब्ता के साथ वहाँ दबिश दी, जहाँ पर एक चंदू नाम का व्यक्ति को 2 सट्टे पर्ची के साथ गिरफ्तार किया। इसके तलाशी ली तो उसके 21,120 रुपये 2 सट्टा के मिले, जिसको गिरफ्तार करके मुकदमा कायम किया गया। तफ्तीश जारी है। चित्तौड़गढ़ के भदेसर थाना इलाके के नाहरगढ़ गांव में सोमवार देर रात नाली को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई। इतनी की तलवारें निकल गई। खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी हो गए, जबकि दूसरे पक्ष के 2 लोगों के घायल होने की सूचना है। सभी 7 घायलों को पुलिस जिला चिकित्सालय लेकर पहुंची, जहां से गंभीर हालत में एक व्यक्ति को उदयपुर रेफर किया गया, जबकि बाकी का चिकित्सालय में ही इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात को 2 चचेरे भाइयों कालू लाल माली और शंभू दयाल माली के परिवार में नाली को लेकर बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। इस दौरान दोनों परिवारों ने एक दूसरे पर तलवार और दूसरे धारदार हथियार से वार किए, जिसमें एक महिला और नाबालिग लड़की सहित 7 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर भदेसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। एक बार मोड़ को बाढ़ होता ये भली 2 जना वो 4 जना वो आया तो आया की मार घर पे आया पानी निकले। अब पानी निकल कई क्यों निकले जी ठाकुर ने मैंने देखो मुंह मार कबाड़ी कर मुंह आई 17 तो माँ का आकला निकला तो ना भी तलवार वही 3 मुंह लाइस्ट में थी या मन पे तलवार हुई। शादी समारोह में जहां भीड़ इकट्ठा हो वहां सावधान रहें और अगर आप ऊंचाई पर हो तो और भी ध्यान दें। ये वीडियो आपके होश उड़ा देगा। एक छज्जे पर बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हैं और देखिए एक ही पल में ये छज्जा धड़ाम। ये तस्वीर बिहार के औरंगाबाद की है। हारी बारी गांव में शादी समारोह चल रहा था। बारात पहुंच चुकी थी और जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था, जिसे देखने बड़ी संख्या में महिलाएं छज्जे पर खड़ी थी। अचानक भारी दबाव के चलते छज्जा भरभरा कर गिर जाता है। इस हादसे के बाद 24 से ज्यादा महिलाएं घायल हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक फेसर थाना क्षेत्र के देवरिया गांव से हारी बारी गांव पहुंची थी। लड़की वालों के दरवाजे पर वरमाला की रस्म चल रही थी। काफी संख्या में लोग जयमाला देखने के लिए खड़े थे। दुल्हन के घर के छज्जे पर 20 से ज्यादा अधिक महिलाएं और कुछ युवा खड़े होकर इसे देख रहे थे। तभी अचानक घर का छज्जा भरभरा कर ध्वस्त हो जाता है। छज्जे पर तमाम लोग नीचे गिरकर घायल हो गए। कुल मिलाकर 2 दर्जन से अधिक लोग इसमें घायल हुए हैं। दूध का स्वाद देशवासियों के सर चढ़कर बोलता है। ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। ये देखिए, कोई बोतल में दूध भर रहा है तो कोई कैन में। दरअसल सिरोही के स्वरूपगंज हाईवे पर एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में 50,000 लीटर दूध से भरा हुआ टैंकर हाईवे पर पलट गया। टैंकर पलटने के बाद देखते ही देखते भीड़ जुट गई। लेकिन ये भीड़ ड्राइवर को बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि दूध लूटने के लिए थी। किसी के हाथ में बोतल थी, किसी के हाथ में बाल्टी, तो किसी के हाथ में केन। सभी टैंकर से निकल रहे दूध भर रहे थे। काफी देर तक हाईवे पर दूध की लूट चलती रही और ड्राइवर मुक्ति के लिए झटपटाता रहा। आखिरकार मौके पर पहुंची पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। इस हादसे की वजह से हाईवे पर करीब 1 घंटे तक आवाजाही बाधित रही। सड़क पर दूध का दरिया बह निकला। जैसलमेर शहर में सोमवार को दिन भर तेज गर्मी के बाद शाम को अचानक मौसम ने करवट ली तो बारिश का दौर शुरू हुआ और देर रात तक ये जारी रहा। मंगलवार सुबह से ही मौसम सुहाना है और जैसलमेर के रेगिस्तान में नखलिस्तान का एहसास करवाने वाले गड़ीसर सरोवर पर लोग बोटिंग करते हुए मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों लगातार बढ़ती गर्मी से अब जैसलमेर वासियों को राहत मिलती नजर आ रही है। वहीं आमजन हो या फिर पर्यटक, सभी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। जैसलमेर स्वर्ण नगरी इन दिनों प्री मानसून के साथ कुछ अलग सी दिख रही है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जैसलमेर का गढ़सीसर सरोवर और यहाँ पर
जो है ये चहचहाते पक्षी और इनके बीच ये सुहाना मौसम, हर कोई इसका लुत्फ उठा रहा है। लोग बोटिंग का भी जो है वो आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से लोग जो है वो बोटिंग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफी कल बारिश होने के बाद मौसम भी काफी ठंड है और खास करके हम तो दूर से आए हैं, वेस्ट बंगाल पर से आए हैं, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से, तो हमें भी काफी अच्छा लग रहा है यहाँ का मौसम और गरीसा लेक का पानी देख के और बोटिंग करके बहुत आनंद आ रहा है। राजसमंद जिले के रेल मगरा कस्बे में जतन संस्थान ने 22वां स्थापना दिवस समारोह गौरवशाली गुजरात थीम पर मनाया। कार्यक्रम प्रभारी उत्कृष्ट ने बताया कि संस्थान ने अपना स्थापना दिवस गुजरात की संस्कृति से लोगों को रूबरू करवाने के लिए ऐसा किया। रेल मगरा ब्लॉक के खड़ बामणिया स्थित हुनर घर प्रशिक्षण केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के अध्यक्ष और बोर्ड के मेंबर के दीप प्रज्वलन के साथ हुई। संस्था सचिव और निर्देशक डॉक्टर कैलाश ने संस्थान के 22 सालों की यात्रा के अनुभवों को साझा करते हुए संस्थान की उपलब्धियों को सभी के सामने रखा। पोखरण के फलसूंड के पशुपालक की बेटी ने जिले में 10वीं बोर्ड परिणामों में दूसरा स्थान हासिल कर गांव का नाम रोशन किया है। हिमांशी के पिता पशुपालक हैं। फलसूंड के शहीद केसरी सिंह बारट मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाली हिमांशी जिले की सेकंड टॉपर हैं। छात्रा हिमांशी जोधा ने 582 अंक के साथ 97% अंक हासिल किए हैं। स्कूल प्रबंधक आवर्दान उज्जवल ने बताया कि छात्रा हिमांशी ने मेरिट सूची में नाम दर्ज करवाया है। स्कूल का उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम आने पर प्रबंधक आवर्दान उज्जवल और प्रधानाचार्य ने खुशी जताते हुए विद्यालय में छात्रा हिमांशी को मिठाई खिलाकर उसे बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। फलसूंड के पारासर गांव निवासी हिमांशी का सपना प्रशासनिक सेवाओं में जाने का है। आए हैं, इसका श्रेय मैं मेरे माता पिता और गुरुजनों को दूंगी और आगे मैं प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान दूंगी। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने जयपुर के चंदबाजू के निम्स यूनिवर्सिटी में फिल्म अर्ध का प्रमोशन किया। प्रमोशन के दौरान फिल्म डायरेक्टर पलाश मुच्छल और सिंगर पलक मुच्छल भी मौजूद रहे। इस दौरान यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर बीएस तोमर ने फिल्म की टीम का स्वागत किया। इसके बाद राजपाल यादव और उनकी टीम छात्रों से रूबरू हुई। उन्होंने फिल्म से जुड़े संस्मरण सुनाए। स्टूडेंट्स की मांग पर पलक ने गाना गाकर मनोरंजन किया। इस दौरान विश्वविद्यालय की ओर से फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को प्रोफेसर की उपाधि भी दी गई। निम्स यूनिवर्सिटी में आके हमें इसका प्रमोशन करने का सौभाग्य मिला। फिल्म आज जो है ZEE5 पे अवेलेबल है और मैं ZEE5 का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने अर्ध को जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म देके जो है उसको एक अच्छा अर्थ दे दिया। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ ऑडियंस की। इतना सारा प्यार मिल रहा है। आज मूवी टॉप 10 में भी आ गई है। राजपाल सर की जिन्होंने पलाश को इतना सपोर्ट किया और आज हम निम्स यूनिवर्सिटी में आए हैं फिल्म के प्रमोशन के लिए। आज के समय में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन महज 7 साल के अंतराल में कोई 10 परीक्षाओं को क्रैक कर सरकारी नौकरी में चयनित हो जाए तो उसे विलक्षण प्रतिभा ही कहेंगे। जोधपुर के लोहावट उपखंड के मतोड़ा थाने के अधिकारी इमरान खान ऐसी ही विलक्षण प्रतिभा हैं। इन दिनों प्रशासनिक सेवा की तैयारी में जुटे इमरान खान को लेकर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इमरान पिछले 7 साल में 10 बार सरकारी नौकरी के लिए चयनित हो चुके हैं। इमरान व्याख्याता, द्वितीय और तृतीय श्रेणी शिक्षक, पटवारी, बैंक और डिस्कॉम की परीक्षाएं पास कर चुके हैं, लेकिन इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में जुट गए। उन्हें लेकर यह भी जानकारी सामने आई है कि उन्होंने अब तक किसी भी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। इमरान की इस तरह की ताबड़तोड़ कामयाबी के चलते कई युवा
उनसे कामयाबी का मंत्र जानने आते हैं। वे अपने गांव और कार्यस्थल के आसपास के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये भी एक उपलब्धि है कि उनसे गुर सीखकर अब तक 25 युवाओं की सरकारी नौकरी लग चुकी है। जयपुर अपने हेरिटेज के लिए जाना जाता है, लेकिन जेडीए अब एक और हेरिटेज सिटी बसाने जा रहा है। हेरिटेज सिटी के प्रावधानों के अनुसार इसका विकास वर्तमान परकोटा क्षेत्र की तर्ज पर किया जाएगा, जिसमें हेरिटेज सिटी के रोड नेटवर्क को पुराने शहर की तर्ज पर ग्रिड आयरन पैटर्न पर तैयार किया जाएगा। इसमें चौराहों पर चौपड़े और हेरिटेज सिटी में प्रवेश के लिए 9 प्रवेश द्वार प्रस्तावित है। हेरिटेज सिटी में डिवाइडर, भूखंडों के बाउंड्री वॉल और भवनों का विकास राजस्थानी वास्तुकला के अनुसार होगा। इसे लेकर यूडीएच मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि हेरिटेज सिटी के सुनियोजित विकास के लिए जेडीए हेरिटेज सिटी के भवनों के लिए राजस्थानी वास्तुकला के 8 से 10 टाइप डिजाइन तैयार किए जाए। हेरिटेज सिटी क्षेत्र में भूखंडों का न्यूनतम क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर रखा जाएगा, जबकि हेरिटेज सिटी में भूखंडों का क्षेत्रफल और माप नियंत्रित किए जाने के लिए मानक निर्धारित किए जाएंगे। नॉट ओनली ओल्ड सिटी एरिया, बफर एरिया को भी विकसित किया जाए, उसको भी इंटैक्ट रखा जाए, उसको भी बिगड़ने नहीं दिया जाए। तो वो बफर एरिया का भी जो है वो ध्यान रखा जाए। इसमें प्लान बनाते हुए उसको भी विकसित किया जाए, उसको खराब नहीं होने दिया जाए। जो भी अपने को लैंडमार्क्स मिले हैं, प्रिंसिप्स मिले हैं, उनको भी प्रॉपरली विकसित किया जाए। जिंदगी इबादत के साए में ही सीखी जाती है। यकीन नहीं तो कान्हा नेशनल पार्क से आई इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, जहां बाघिन अपने 2 शावकों को सड़क पार करा रही है। मध्य प्रदेश का कान्हा नेशनल पार्क इन दिनों पर्यटकों से गुलजार नजर आ रहा है। पार्क के अंदर पर्यटकों को बेहद खास नजारे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही नजारा सोमवार को देखा गया, जहां बाघिन अपने 2 शावकों के साथ सैर पे निकली। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जंगल घुमाने निकली हो। इस दौरान मां ने अपने दोनों बच्चों को रास्ता पार कराया। इस खास नजारे को सैलानियों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। अब यह कई सोशल साइट्स पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि कान्हा नेशनल पार्क में इन दिनों पर्यटक काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं बाघों के लिए जाने जाने वाला इस पार्क में बाघों के दीदार भी लगातार हो रहे हैं। जंगल सफारी के शौकीनों के लिए मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से खुशखबरी आई है। 2 नन्हे शावकों के जन्म की खबर के साथ टाइगर रिजर्व प्रबंधन चहक उठा है। प्रबंधन बाघीन और उसके दोनों शावकों की लगातार निगरानी कर रहा है, जो न केवल स्वस्थ हैं, बल्कि मां के साथ जमकर मस्ती करते भी नजर आ रहे हैं। टाइगर रिजर्व में बाघिन P141 ने मंडला रेंज के तहत आने वाले इलाकों में 2 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन और शावकों की तस्वीर सैलानियों के कैमरे में कैद हुए हैं। इस खबर से टाइगर रिजर्व प्रबंधन के चेहरे भी खिल उठे हैं। आकर्षण का केंद्र बाघिन P141 बच्चों के साथ उनकी सुरक्षा के लिहाजा से नया ठिकाना खोज रही है। टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा खुशी जाहिर करते हुए बताते हैं कि अब रिजर्व में बच्चों को मिलाकर बाघों की संख्या 75 के आसपास पहुंच चुकी है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए नए नियम लागू हुए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई योजना लॉन्च करते हुए कहा कि इससे युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। ये योजना रक्षा बलों के खर्च और आयु प्रोफाइल को कम करने की दिशा में सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। अग्निपथ योजना के तहत सेना में युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। इससे एक और जहां सैनिकों की कमी की संख्या कम होगी, वहीं सैनिकों पर खर्च कम होने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 सालों से सेना में भर्ती रुकी है। पहले जहां नए सैनिकों को 9 महीने की ट्रेनिंग लेनी होती थी और वेतनमान भी कम मिलता था, वहीं अब महज 6 महीनों की ही ट्रेनिंग होगी। सेना में पहले रिटायरमेंट की उम्र करीब 40 साल थी, वहीं अब नए नियमों के तहत पहले 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी।
बताया जा रहा है कि अभी सैनिकों को कम वेतन मिलता है, लेकिन नए नियमों के तहत करीब 30,000 रुपए मिलेंगे। युवाओं के लिए नए नियमों के तहत अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती की जाएगी। 4 साल की अवधि पूरी होने पर करीब 75% जवानों को रिटायर्ड कर दिया जाएगा। इसके बदले उन्हें 10 से 12 लाख रुपए की आकर्षक धनराशि दी जाएगी, जबकि 25% जवानों को लंबी अवधि के लिए आगे सेवा विस्तार दिया जाएगा। अजमेर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के बापू नगर इलाके में पिछले 2 सप्ताह के दौरान आवारा कुत्तों ने आधा दर्जन लोगों को काट लिया, जिसमें इलाके में रहने वाले लोगों में दहशत होने के साथ नगर निगम के खिलाफ गहरा गुस्सा भी है। स्ट्रीट डॉग्स के आतंक से परेशान लोगों ने निगम से कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब भी इन आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए टीम आती है तो इलाके में ही रहने वाले कुछ लोग इन स्ट्रीट डॉग्स को अपने घर में छिपा लेते हैं। लोगों की बढ़ती नाराजगी के बाद स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचे और लोगों को आवारा आतंक से निजात दिलाने का भरोसा दिलाया। यहाँ पर एक कुत्ता है जो लोगों को काटता है, उसने मुझे भी काटा है। मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं बस अपनी गाड़ी लेकर जा रही थी और उसने मेरा पैर पकड़ लिया। और जब भी हम किसी को बुलाते हैं इसको पकड़वाने के लिए, ये घर है सोनी, ये कुत्ते को अंदर छुपा लेते हैं, जैसे अभी भी छुपा रखा है उन्होंने, और ले जाने नहीं देते। अभी भी बहस करते हैं, हमेशा करते हैं। पानी के लिए अलवर शहर के एमएलए संजय शर्मा मंगलवार सुबह से धरने पर बैठे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने नया तरीका अपनाया है। वे कार्यकर्ताओं के लिए रूपारेल नदी की पुलिया पर पहुंचे और हाथों में तख्तियां लेकर नदी में धरने पर बैठ गए। एमएलए की मांग है कि रूपारेल नदी का पानी पहले जयसमंद बांध में आए, बांध के भरने के बाद भरतपुर की तरफ जाए। अभी हालत यह है कि सालों से जयसमंद बांध नहीं भरा है। पूरे भरतपुर जिले को चंबल के पानी से लाभ मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर अलवर जिले में, अलवर शहर में भूजल जिस तरह से गिरता जा रहा है, हमारे यहाँ पानी का बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो चुका है। मैंने राजस्थान विधानसभा में प्रश्न लगाया था। प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री महोदय महेंद्रजीत सिंह जी मालविया साहब ने सदन के अंदर घोषणा की थी कि जो गेट पहले इस नटनी के 12 पर लगे हुए थे, उन गेट को दोबारा लगाया जाएगा। अलवर शहर से लगते जयसमंद बांध के खाली रहने से पानी का संकट बढ़ा है। गर्मी के दिनों में अलवर शहर में पानी की किल्लत चौतरफा बढ़ जाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह जयसमंद बांध तक पानी नहीं आना है। यदि बांध को पानी से भरा जाए तो आसपास का जल स्तर काफी बढ़ सकता है। गांव की नदी के नजदीक बैठी महिलाएं जिला कलेक्टर से पानी देने की गुहार लगा रही हैं। नजारा है जोधपुर से महज 40 किलोमीटर दूर सरगांव का। यहाँ महिलाएं नाच भी रही हैं, गा भी रही हैं और अपनी मांग भी सरकार तक पहुँचा रही हैं, ताकि पानी की किल्लत दूर किया जाए, पशुओं की प्यास बुझाई जाए। मैं तालाब सफाई है मिलकर नहीं करो के एक तो पानी भीड़ो भी जाए, कोटो कसरो कूद नहीं रहे, कटी भी पानी खाड़ा कोसरो भीड़ो नहीं पानी बसाव वास्ते हैं गोमरी मिलकर तालाब में सफाई करी। जोधपुर जिला कलेक्टर को अपनी मांग से अवगत कराने के लिए महिलाओं ने लोकगीत का माध्यम चुना है। इतना ही नहीं, गांव की नाड़ी में बरसात की पानी को सहेजने के लिए भी महिलाओं ने पूरी तालाब की सफाई भी की है। जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने लोकगीत का माध्यम चुना और पानी सहेजने को लेकर, पानी की मांग को लेकर अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।